9 ग्रहों में सभी ग्रहों को अलग अलग प्रभाव, अलग अलग काम करने की क्षमताएं, या कहें कि सभी के व्यवहार अलग है। आपके लिए कोई ग्रह अच्छा है तो ठीक उसी समय वही ग्रह किसी और के लिए बुरे परिणाम भी लेकर के आता है। वैसे ही केतु ग्रह किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, लेकिन परिवर्तन अगर कर रहा है तो उसके प्रभाव सभी पे आएंगे, किसी के लिए अच्छे तो किसी के लिए बुरे। आपके लिए कर्क राशि के लिए मैं बात करूं, जहां शनि ढैया आपको निरंतर चल रही है, अभी आने वाले समय में और भी रहेगी। मार्च महीने तक, या कहें कि मार्च का पूरा ही महीना शनिदेव रखेंगे अपने पास में, मार्च महीने तक पूरा। तो यहां पे आपके शनि ढैया का जो समय है उसमें किसी भी ग्रह का परिवर्तन होता है तो आप पे उसके प्रभाव बेशक आएंगे, सभी पे आएंगे, लेकिन आप पे इफेक्ट थोड़े से ज्यादा करेंगे, क्योंकि एक तो पहले से परेशानियां चल रही थी। अब यहां पे अपने इस वीडियो में अपन ये समझेंगे कि केतु का जो परिवर्तन हो रहा है, ये नक्षत्र का परिवर्तन 12 तारीख से आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये अपने को समझना है। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है ग्रह, तो वह नक्षत्र की तरह परफॉर्म करता है, या नक्षत्र जिस नक्षत्र का स्वामी होगा, जहां वो परिवर्तन करके जा रहा है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा उसके एट्रीब्यूट्स अपने आप में ले आता है। केतु ग्रह हस्त नक्षत्र से निकल रहा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में परिवर्तन होकर के जा रहा है। सूर्य के प्रभाव अपने आप में लेकर के ये आने वाला ग्रह हो जाएगा। अब सूर्य के प्रभाव क्या होते हैं वो थोड़े से समझे, फिर केतु के प्रभाव समझ के अपन इसका फलादेश निकालते हैं या फल निकालते हैं, कैसे अपने को काम करेगा। सूर्य के प्रभाव क्या होते हैं? रूल करना। किसी भी चीज पे, किसी भी जगह पे आप 4 लोगों में बैठे हैं और आपका सूर्य अगर अच्छा है तो आप उनको रूल करेंगे। आपके लिए कुल मिलाकर के सूर्य हो गया वैसा। अब कर्क राशि के लिए सूर्य कैसा है? कर्क राशि के लिए द्वितीय भाव का कारक है, धन और वाणी का कारक है। मतलब वाणी के प्रभाव केतु ले लेगा अपने आप में। तीसरे भाव में बैठा है तो तीसरे भाव के प्रभाव भी इसमें मिल जाएंगे। सोशल लाइफ में आपकी वाणी अच्छी करेगा ये केतु यहां पे। अब केतु के बेसिक नेचर्स क्या है? केतु के जो बेसिक नेचर है मुक्त करना, मुक्ति, या कहें डिटैचमेंट, सेपरेशन। यहां पे केतु जो है सूक्ष्मता को दर्शाता है। छोटी से छोटी चीज, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? केतु है। कहीं पे कोई काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर फोकस कैसे करोगे? वो केतु है। केतु के बिना फोकस नहीं कर पाते अपन। अब उसी में आप देखोगे तर्क देना, तार्किक हो जाना, तर्क क्षमताएं आप में कितनी है, वैराग्य उत्पन्न होना, ये सारे जो भी है ना, ये सारी चीजें केतु है। विशालता, यहां पे मैंने सूक्ष्मता का बोला था, कोई चीज कितनी सूक्ष्म है वो केतु है, लेकिन विशाल, उसी समय विशालता जो है वह भी केतु है। कैसे? विशाल चीज कब बनेगी? छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को जोड़ करके एक बड़ी विशाल चीज, बड़ा विस्तार बनाया जा सकता है, वही केतु है। आप केतु को ऊंचाई से देखते हैं, जो चीज ऊंची है वह केतु है, पहाड़ों की चोटी जो है वह केतु है। तो यहां पे ये चीजें केतु के भी एट्रीब्यूट्स इसमें आप मिला लें सूर्य के साथ में। ऊंचाई केतु और लीडरशिप क्वालिटी अपना सूर्य हो गया। तो सूर्य लीडरशिप क्वालिटी में एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाने का काम यह केतु आपको कर सकता है अभी के समय में। अभी करंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ये 12 तारीख से लेकर के जब तक यहां पे बृहस्पति की इसके साथ में दृष्टि संबंध मिले हुए रहेंगे, तो यहां पे ये प्रभाव हो गया। अब उसी के आगे चलते हुए बात करें, क्योंकि ये तीसरे भाव में आपको बैठा है, तीसरे भाव में ये परिवर्तन हो रहा है, तो तीसरे भाव के प्रभाव आएंगे। सोशल लाइफ हो गई, तीसरा भाव अपनी सोशल लाइफ है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन है। तीसरा भाव रोजमर्रा की इनकम हो गया। रोज की जो इनकम कर रहे हैं वह तीसरा भाव है आपका। आप क्या हैं, आप क्या हैं और क्या दिखा रहे हैं। आप अंदरूनी कुछ और हो सकते हैं, दिखाना कुछ और हो सकता है। तो यहां पे जो दुनिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह भी तो तीसरा भाव है, और वहां पे अगर केतु अपनी लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आएगा तो प्रभाव अच्छे देगा। अब ये अच्छे प्रभाव किस लिए हो रहे हैं?
हालांकि अगर आप देखोगे तो पौराणिक कथाओं की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के साथ में, सूर्य चंद्रमा के साथ में ना तो राहु की अच्छी मित्रता है, या कहें शत्रुता जो है वह राहु और केतु की, इन दोनों ही ग्रहों के साथ में होती है। तो यहां पे आपको अच्छे प्रभाव क्यों दे रहे हैं? बृहस्पति के कारण यह अच्छे प्रभाव आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, और ज्ञान की खोज जो है, ज्ञान की खोज में निकला गया शख्स वह केतु है, जिसे ज्ञान नहीं है, दिमाग नहीं है उसमें, उसने किसी प्रकार की कोई ज्ञानता नहीं ली है, उसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, खाली डब्बा आप कह सकते हो। ठीक है, वो है, और वह निकल गया अपने आध्यात्म की खोज में, आपके कहें कि अंतर्दृष्टि की खोज में, ज्ञान के लिए, और उसको एक बृहस्पति जैसा गुरु मिल जाए, ज्ञान दे दे, तो वह क्या नहीं कर सकता। तो इसीलिए यह अच्छे परिणाम लेकर के आपको आ जाएगा, तीसरे भाव को लेकर के, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इसके साथ मिल जाती है। अब बृहस्पति की बात करोगे तो वह भाग्य का कारक है, आपके भाग्य भाव का स्वामी अगर किसी भी बुरे प्रभाव, या भाग्य भाव की ही बात ना करें, मैं यहां पे कहूं कि केवल बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह किसी भी बुरे ग्रह को देख ले अपनी दृष्टियों से, तो वह उसको शुभ कर देता है, उसकी नीचता को खत्म कर देता है। तो यहां पे केतु की जो बुरे प्रभाव है वह कम बृहस्पति करता हुआ नजर आता है। अब केतु यहां पे केवल तो प्रभाव लाएगा नहीं कि भाई जहां बैठा वहां तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ आप इसका देखेंगे कि जो इसके एस्पेक्ट है, दृष्टियां हैं, वहां पे भी प्रभाव होगा। केतु, राहु और बृहस्पति, ये तीन ग्रह एक जैसी दृष्टियां लेकर के चलते हैं। पांचवी दृष्टि केतु के पास है, पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आती है। अब सप्तम भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझोगे तो भाई सीधी सी बात है, पार्टनर के बिना आप अपना जीवन नहीं जी सकते, मैं अपना जीवन नहीं जी सकता। आज के कलयुग में कोई ना कोई एक पार्टनर चाहिए, किसी स्त्री को पुरुष चाहिए और पुरुष को स्त्री चाहिए। सीधी सी बात है, एक आदमी एकाकी जीवन निकालना बहुत मुश्किल है, ये चीज अपने को पता है। हाँ, पति पत्नी नहीं है तो कोई और संबंधों के साथ ही सही, लेकिन कोई ना कोई तो चाहिए होता है, पार्टनर चाहिए। तो अब यहां पे इस भाव पे ही केतु की दृष्टि है। एक तो इतने समय चंद्रमा के नक्षत्र में थे, मतलब मनस के साथ जुड़ा हुआ केतु यहां को बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा था। बृहस्पति अपनी स्थितियों को देखते हुए इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था इतने समय, क्योंकि यहीं पे घूम करके आप देखेंगे तो नौवीं दृष्टि जो है वह बृहस्पति की यहां पे होती है, बृहस्पति इसको संभाल रहा था। लेकिन अभी के समय में केतु जहां अच्छे प्रभावी हो गया है, या कहें कि उसके पास में समझ आ गई है, उसके पास में लीडरशिप क्वालिटी आ गई है, तो यहां जो आपको परेशानियां सप्तम भाव को लेकर के आ रही थी, पति पत्नी में, व्यापार में भी, और आपकी किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, तो वहां पे यह प्रभाव आपके कुछ हद तक आपके फेवर में बनेंगे। आपके फेवर में क्यों? क्योंकि इसके पास में लीडरशिप क्वालिटी आ गई और ज्ञान बृहस्पति निरंतर इसको देता हुआ चल रहा है, और बृहस्पति यहां पे संभाल रहा है। अब यहां पे एक चीज और मन में आएगी कि मंगल अभी के समय में नीच की अवस्थाओं में चल रहा है, तो नीच की अवस्थाओं में मंगल की तो दृष्टि बुरी हो जानी चाहिए, लेकिन यहां पे वो भी नहीं होना। यहां पे क्यों नहीं होना? क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि यहां पे आ रही है, तो ठीक उसी समय बृहस्पति की भी तो आ रही है। तो कोई भी बुरा ग्रह जब भी, या नीच अवस्था में बैठ करके कोई ग्रह जिस भाव को देख रहा है, या कोई अच्छा शुभ ग्रह उस नीच ग्रह को या उसकी दृष्टि को देख ले, तो वहां पे उसके प्रभाव शून्य कर देता है बुरे ग्रह के। तो यहां पे ये चीज भी अपने को मंगल के पर्सपेक्टिव से समझ में आती है कि भाई इसको बुरा नहीं करेगा, और वैसे भी मंगल इष्ट ग्रह होता है। मंगल के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया, वो देखोगे, बहुत क्लियर समझ में आएगा कि मंगल आपको क्यों बुरा नहीं कर रहा है अभी के समय में, नीच का होते हुए भी, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब यहां से ही आगे बढ़े अपन, भाई सातवीं दृष्टि केतु की देखेंगे तो वहां पे तो कौन बैठा है? राहु बैठा है, तो राहु के प्रभाव तेज होंगे। फिर भी अपन कहें
फिर भी यहां पे एक बार अपन ये भी समझ के चलें कि भाई केतु जहां अच्छी परिस्थितियों में है तो वहां पे यह जो भाग्य होगा भाग्य से टूटे हुए थे, जहां क्योंकि केतु डिटैचमेंट है ना, भाग्य से आप पृथक हो गए थे, तो वह भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन सपोर्टिव करता हुआ नजर आता है। शर्त एक बनती है यहां पे, अगर पिता है, गुरु है, पिता नहीं है तो गुरु जो है उनका आप अनादर ना करें किसी भी प्रकार से। आपको उनकी बात पसंद नहीं है, आप उनसे दूर हो जाएं, या उनसे आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन अनादर ना करें किसी प्रकार का, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यह केतु देता हुआ नजर आएगा। केतु नजर आएगा, राहु नहीं आएगा। अब वही बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि जहां बृहस्पति खुद बैठे हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी, वहां पे बुरे असर ला ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। तो यहां पे लाभ आपके बड़े भाइयों के साथ, आपकी बड़ी बहन के साथ में, आपके मान सम्मान, आपकी कहें कि भौतिक सुख विस्तार। भौतिक सुख चौथे भाव से देखते हैं, लेकिन आएगा कहां से भौतिक सुख? पैसों से आएगा, लाभ से आएगा। और पैसे और लाभ आप देखोगे तो वह 11वें भाव को मिल जाता है। पैसा आप कहेंगे दूसरा भाव, हाँ दूसरे भाव से भी पैसा है, लेकिन वो धन अर्जित है दूसरा भाव। आपके पिता से, आपके पूर्वजों से, आपके पुरखों से मिलने वाला धन है, वह आपकी जो लेगेसी चली आ रही वहां से मिलने वाली चीजें हैं, यह आपने खुद कमाया। 11वां भाव आप खुद अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो धन कमाते हैं या लाभ कमाते हैं, वो 11वां भाव, और वहां पे बृहस्पति नो डाउट भाग्य के साथ आपको यहां पे विस्तार देता हुआ नजर आएगा। अब ये सारी चीजें अपने को समझ में आती है। ऐसे आपको कहीं भी वीडियो अच्छा लगे कि हाँ भाई ये वीडियो कुछ हद तक ठीक था, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत आपका साथ की जरूरत है हमें। लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आपका साथ है हमें। ये सारी बात मैंने बताई। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली पे बात होगी, आप ही की पूरी बात होनी है उसमें डिटेल में, अगर करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।